सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, लौकिकी विद्या अर्थात प्राकृत विद्या प्राकृत शरीर तक ही सीमित होती है, लौकिक व्यवहार तक ही सीमित होती है। और जो दैवी विद्या होती है, देवताओं की विद्या, दिव्य विद्या, उसका प्रभाव केवल प्राकृत शरीर तक नहीं होता, उसका प्रभाव अंतःकरण पर, आत्मा पर भी पड़ता है। आत्मा भी प्रभावित होती है। भले ही आत्मा को सदा एक जैसा रहने वाला कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी अंतःकरण का असर पड़ता है। अंतःकरण के द्वारा आत्मा निर्मल, अर्थात अंतःकरण निर्मल होता है तो आत्मा की भी निर्मलता प्रतीत होती है। तो ये दैवी विद्या में गुण होता है। और दैवी विद्या के ही साथ संस्कार प्राप्त होते हैं जीवात्मा को। और यदि किसी का पूर्व जन्म का भी संस्कार हो तब तो फिर क्या पूछना। फिर दैवी विद्या और संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार सब मिल करके बहुत दिव्यता प्रदान करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज के अवतार भगवान रामानंद जी के शिष्य गालवानंद जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, जिनका बचपन में नाम था गोविंद दत्त। वो बहुत पवित्र अनुष्ठान के ही द्वारा जन्म धारण किए थे और ऐसे निष्कामी पिता के पुत्र थे कि जो संतान की अभिलाषा भी नहीं करते थे, लेकिन पड़ोसिन ठाकुरानी के ही परोपकार के भाव से कार्य हो गया था, जिसको आप कल सुन चुके हैं। और यज्ञोपवीत दीक्षा हुई, अर्थात गायत्री की दीक्षा हुई, वो भी आपने कल श्रवण किया। और गायत्री का जो मंत्र मिला और उपनयन संस्कार हुआ, उस संस्कार का प्रभाव बालक पर बहुत पड़ा। वैसे बालक दैवी बालक था, सामान्य नहीं था, इसलिए वो एकांत प्रिय तो पहले से ही था। परंतु उपनयन संस्कार और गायत्री मंत्र की दीक्षा, इसका इतना जबरदस्त असर पड़ा कि अब तो बिल्कुल एकांत प्रिय हो गया। वो द्वार पर आम और नीम के पुराने वृक्ष थे, उनके मध्य जो जगह थी वहाँ कच्चा चबूतरा बना था। वो जगह लिपि पुती स्वच्छ थी। उस रमणीक स्थान पर ही विप्र कुमार गोविंद दत्त ने अपना समय केवल गायत्री जप में ही बिताना शुरू कर दिया। महाराज जब देखो रात दिन वो बैठे हुए गायत्री जप में लगे रहते थे। पिता ने वेद वेदांग अर्थात व्याकरण, ज्योतिष आदि पढ़ाने की चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की, परंतु बालक ने मौन साध कर उस शिक्षा को अस्वीकृत कर दिया। जैसे उन्होंने संकेत कर दिया कि अब उनको इन सब की जरूरत नहीं है, व्याकरण की जरूरत नहीं है, ज्योतिष की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लोक व्यवहार अब नहीं करना है। वो तो तैल धारावत निरंतर गायत्री जप में लगे हुए थे। धारा प्रवाह जप के प्रभाव से कितना असर पड़ता है महाराज, आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा उस दैवी बालक के ऊपर कि धारा प्रवाह जप करने के प्रभाव से बालक का आसन पृथ्वी से एक हाथ ऊंचा उठ गया। हाँ, आप इसको असंभव और झूठी बात नहीं मानने की भूल कर देना। ये शक्ति होती है जप के अंदर, प्रभु के नाम के अंदर, गायत्री मंत्र के अंदर भी शक्ति होती है
कि गायत्री मंत्र के निरंतर धारा प्रवाह जप करने से बालक का आसन अर्थात शरीर एक हाथ धरती के ऊपर उठ गया। तब तो महाराज इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिए नर नारियों के झुंड के झुंड आने लगे। बालक के नेत्र बंद हैं, निरंतर जप हो रहा है और शरीर एक हाथ ऊपर धरती के। और कुछ लोग तो धीरे धीरे फुसफुसाने लगते थे, कुछ कुछ बोलने लगते थे, थोड़ी सी आवाज़ हो जाती थी जिससे बाधा पड़ती थी। पिता ने इशारा किया कि यहाँ आप लोग दर्शन करने आए हो तो बिल्कुल आवाज़ मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। शांत हो गया कोलाहल बिल्कुल। और 3 वर्ष तक लगातार जप अनुष्ठान के बाद कुमार का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो गया। ज्योति सी निकलती थी मुंह से। अपूर्व तेज था, जैसा देखने को नहीं मिलता। और बालक का जो ज्ञान था वैदिक ज्ञान से लबालब, उस ज्ञान से हृदय भरा हुआ था। संसार का प्रवेश ही नहीं था वहाँ। पंडित जी मन ही मन अपने भाग्य को सराहते और भगवान को बार बार धन्यवाद देते थे कि मेरे यहाँ कोई अलौकिक बालक आया है। एक दिन उनके मन में अनायास काशी जाने की लालसा उत्पन्न हुई बालक के मन में। तो बालक ने नहीं बोला कि मुझे काशी जाना है। वही लालसा, वही इच्छा बालक के पिताजी के अंदर उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने अपनी स्त्री से परामर्श किया कि मेरे मन में भी इच्छा हो रही है, लगता है इसके मन में ये तीव्र इच्छा हो रही है। और स्त्रियों में तीर्थ यात्रा के प्रति अधिक श्रद्धा होती है भक्तों। तो उन्होंने पंडित जी के निश्चय को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हीं के द्वारा ये बात गांव भर में फैल गई, माता के द्वारा। तो बहुत से स्त्री पुरुष काशी चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए विजयादशमी के बाद काशी की यात्रा हो गई शुरू। और मगसरी पूर्णिमा अर्थात जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने वाला था, उससे पूरी जमात बन गई। चंद्र ग्रहण में स्नान करने के लिए काशी में बहुत जाते हैं भक्तों। जैसे सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए कुरुक्षेत्र में जाते हैं, ऐसे चंद्र ग्रहण के स्नान के लिए काशी जाते हैं लोग। तो वो ठाकुरानी माता भी साथ में गई, जिन माता ने परोपकार की भावना से ये पंडित जी अर्थात ये गोविंद दत्त की माँ को पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाया था, वो ठाकुरानी माता जिनके विषय में कल आपको सुना चुका हूँ, वो साथ गई। और जहाँ जहाँ वे लोग टिकते, क्योंकि पैदल चलने का टाइम था ना भक्तों, वाहन आदि नहीं होते थे, घोड़ा और रथ ये सब तो होते थे बहुत, जो राज कर्मचारी होते थे उन लोगों के पास, और किसानों के पास बैलगाड़ी होती थी। जो ये लोग पैदल चल रहे थे, तीर्थ यात्रा के पैदल चलना ज़्यादा अच्छा माना जाता था। तो जहाँ जहाँ ये लोग टिकते, वहाँ वहाँ की जनता में बहुत से लोग ऐसे निकल आते थे जो इनके सात्विक यात्रा में साथ में जाने को तैयार हो जाते। इस प्रकार दीपमालिका के दिन काशी जी पहुँचते पहुँचते यात्रियों की संख्या 100 से ऊपर हो गई। वहाँ राजघाट के विस्तृत मैदान में सब लोग उतरे, अर्थात वहाँ रुके हैं। भक्तों ने देव पंडित जी बहुत विद्वान थे, जिनका बालक था गोविंद दत्त, किंतु बच्चे के अंदर जो दिव्यताएं थीं, उन दिव्यताओं के कारण विप्र कुमार ही सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। और उसके भव्य दर्शन से
सबको तुष्टि पुष्टि एवं सुख संतोष प्राप्त होता था। अब आप एक बात और मैं बीच में आपको बता रहा हूँ कि भगवान रामानंद जी के यहाँ शिष्यों में कोई भेद नहीं था कि ये विप्र कुमार है या ये जाट कुमार है या नाई का बच्चा है या जुलाहे का बच्चा है या और किसी जाति का, ऐसा भेद कुछ नहीं था। वहाँ तो बस भक्ति की ही बात होती है। जुलाहे का बच्चा कहा जाता था कबीर को, लेकिन वो जुलाहे के पुत्र नहीं थे। मैं उनका चरित्र आपको सुना चुका हूँ। भाग्यशाली दंपति जुलाहा दंपति निरुणिमा ने पालन पोषण किया था। ये सौभाग्य उनको पूर्व जन्मों के तप से प्राप्त हुआ था। धन्ना जी जाट के बेटे थे, सेन राम सेन जी नाई के बेटे थे। अब ये पहले भी जैसे नरहरियानंद जी आदि विप्र पुत्र थे, और ये महाराज गोविंद दत्त ये भी विप्र पुत्र थे, लेकिन किस जाति का कोई बालक इससे मतलब नहीं था। वहाँ तो भक्ति से ही मतलब था। भगवान रामानंद जी के व्यवहार में भी कोई अंतर नहीं था। चाहे किसी भी जाति का कोई बालक हो, जो गुरु चरणों में आया हो, सब बराबर होता था। ये तो मैंने आगे की बात सुना दी आपको। अभी तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये सब लोग काशी पहुँचे हैं। राजघाट के विस्तृत मैदान में, राजघाट का स्टेशन भी है भक्तों, काशी नाम का स्टेशन है। राजघाट जो जगह है वहाँ पर काशी नाम का स्टेशन है। तो आप कभी वाराणसी, बनारस को वाराणसी कहते हैं, वहाँ जाएं तो काशी नाम के स्टेशन के पास राजघाट है। तो मैंने इसलिए बोला कि जिससे आप कभी दर्शन करना चाहें तो जाएं। तो वहीं पर राजघाट के विस्तृत मैदान में सब लोग रुके थे, और विप्र कुमार का दर्शन लोग करते थे तो आनंदित हो जाते थे, क्योंकि दैवी शक्तियाँ, तुष्टि पुष्टि शक्तियों के द्वारा उनको प्राप्त होती थी, और दर्शन करने वालों को बहुत आनंद मिलता था। जहाँ तहाँ उस मैदान में तीर्थवासियों ने कुछ फूस की झोपड़ियाँ बनवा दी थी, उन्हीं में लोग ठहरते थे। भक्तों, ऐसा आप मत समझना कि घर होते ही नहीं थे फूस की झोपड़ी नहीं। तीर्थ यात्री लोग फूस की झोपड़ी को ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे टेंट तंबू लगते हैं ना कुंभ मेलाज में, माघ मेला में इलाहाबाद में, इलाहाबाद नाम बाद में हुआ प्रयागराज पुराना नाम। तो ऐसे ही वहाँ राजघाट जो है काशी स्टेशन के पास में, वहाँ भी मैदान में फूस की झोपड़ियाँ बनी हुई थी, उसमें यात्री लोग रुकते थे। बहुत अच्छा लोग मानते थे उसमें रुकना। तो ठाकुरानी पंडित परिवार के साथ ही थी। कुमार ने गंगा तट पर एक सोनी कुटिया थी। वो कुटिया प्राचीन थी, पक्की थी, पुरानी थी, लेकिन सोनी थी, कोई उसमें था नहीं। तो इसलिए कुमार अकेले जाकर उसमें रहे, और वही पसंद किया, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहता हूँ, ऐसा बोले। यात्रियों ने उसकी सफाई कर दी, और तब बढ़िया सफाई की कि पुरानी वो पक्की कुटिया को बिल्कुल भव्य स्थान बना दिया। उसमें जगह बहुत छोटी थी, किंतु कुमार के लिए तो पर्याप्त थी। गोविंद दत्त तो उसी में आनंद ले रहे थे, उसी में जप तप करने लगे। वो केवल भोजनार्थ माँ बाप के पास जाते थे थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद तुरंत आकर अपनी कुटी में बैठ जाते थे, वही पुरानी कुटिया में। और उनकी ख्याति धीरे धीरे काशी के अर्थात वाराणसी के नगर में फैलने लगी। काशीवासी उनके दर्शनार्थ आने लगे, और पुण्य कार्तिक मास में बहुतेरे सज्जन बाहर से भी आते हैं काशी में स्नान करने, गंगा सेवन करने, वास करने। तो और भी गंगा तट पर आकाशदीप की व्यवस्था करते हैं। तो वे सभी कुमार के दर्शन से कृतार्थ होने लगे।
पूजा भी इतनी चढ़ने लगी कि न केवल पंडित परिवार बल्कि उनके साथ आए हुए संपूर्ण यात्री समाज का निर्वाह उसी से होने लगा। बालक में इतनी दिव्यताएं थी कि दर्शन करने वाला का मन मुग्ध हो जाता था। इसीलिए तो यात्री लोग जब बच्चे का दर्शन करते थे, गोविंद दत्त का, यही जो बाद में गालवानंद जी बनते हैं महाराज, सुखदेव जी के अवतार थे, कोई साधारण तो थे नहीं। तो दर्शन करने वाला भाव से चरणों में भेंट अर्पण करने लग जाता था। इतनी भेंट रोजाना आती थी, जबकि वो एक कोठरी के अंदर छिप कर भजन करते थे। तब ये उसी से सबके खर्चा का निर्वाह, केवल पंडित जी परिवार नहीं, जितने यात्री थे, साथ में सैकड़ों यात्री थे, सबका पूरे खर्चे का निर्वाह उसी से होता था। वे लोग घर से जो रकम लाए थे, अर्थात पैसे लाए थे, वो धरी की धरी रह गई। एक दिन अन्य दूर देश के कुछ यात्री आए। वे लोग इस देश की भाषा नहीं बोल सकते थे, न समझ सकते थे। बहुत दूर से आए थे काशी में गंगा स्नान करने, थोड़े दिन बसने। तो वो लोग हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए उनमें से एक पंडित संस्कृत में कुछ तत्व की बातें पूछने लगा। जो लोग बाहर से आए थे उनमें से एक पंडित जी थे, संस्कृत बोलते थे, वो पूछने लगे संस्कृत में। तो 2-3 बार उसने विप्र कुमार से पूछा। अब विप्र कुमार गोविंद तो जल्दी बोलते नहीं थे, तो जप में लगे रहते थे। लेकिन तेजस्वी कुमार के मुख से ऐसी सरस्वती की धारा बही कि वो बहुत बड़ा, जो अपने को पंडित मान रहा था, जो पूछ रहा था, वो पंडित विप्र कुमार गोविंद दत्त के बोले हुए वाक्य में ऐसी दैवी शक्ति थी कि उसमें डूबने उतराने लगा वो, अर्थात उसकी था नहीं पा सका वो। कुमार के पिता भी इस आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर वहां पहुंच गए, और भी बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। सब चकित हो गए कि इतना बड़ा विद्वान जो बाहर से आया है, उसने जो पूछा है छोटे से बच्चे से, इतना गंभीर उत्तर दिया उन्होंने कि उसकी बुद्धि चकरा गई। और सब चमत्कार देख रहे थे कि देखो नन्हा सा बच्चा कितना गंभीर संस्कृत बोल रहा है। और एक पहर तक डट कर शास्त्रार्थ हुआ, तब कहीं जा करके उस पंडित को दुरूह तत्व का बोध हुआ। वह संतुष्ट होकर साष्टांग प्रणाम किया बालक को, और अपने साथियों के साथ बार बार उनकी चरण रज उठाकर माथे से लगाता हुआ बड़े भाव से साष्टांग प्रणाम करते हुए तब विदा हुआ। वो ब्राह्मण विद्वान जो आया था, दूर बाहर से आया था, जो जहाँ के लोग हिंदी जानते भी नहीं थे। तो कुमार के पिता ने अपने प्यारे पुत्र से पूछा। बात ये थी भक्तों कि गोविंद दत्त के पिताजी ने जब बहुत पढ़ाना चाहा था तब कुछ नहीं पढ़े थे, और आज इतनी विद्वत्ता से बोल रहे थे कि वो चकित थे अपने बच्चे की विद्वत्ता देखकर। इसलिए पूछे कि वत्स, मेरे लाख प्रयत्न करने पर भी तुमने एक अक्षर तो पढ़ा ही नहीं कभी। केवल गायत्री मंत्र तुमको सुनाया गया कान में, और तो कुछ कभी पढ़ा ही नहीं तुमने। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने कब कुछ भी नहीं पढ़ा कभी। तो ये सारी विद्या जो भी प्रकट हो रही थी तुम्हारे मुंह से, उन विद्वान पंडित जी के प्रश्न के उत्तर में, ये सारी विद्या तुम्हें कहाँ से आई? तो कुमार ने नम्र भाव से कहा, पूज्यवर पिताजी, ये सब तो आप ही के चरणों का प्रसाद है। जब आप हृदय से मुझे पंडित बनाना चाहते थे, तब आप ही की सदिच्छा ही इस परिणाम के रूप में आई है। अर्थात आपकी सदिच्छा ही विद्वत्ता के रूप में प्रकाशित हुई मेरे अंदर से। तो आप आश्चर्य मत करिए, आपकी ही प्रेम भरी इच्छा का ये स्वरूप है। प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है, गायत्री उसी की त्रिगुणात्मिका शक्ति है।
उसी का दूसरा नाम सावित्री भी है। संपूर्ण विद्याओं की जननी, यही संपूर्ण अनिर्वचनीय शक्ति है। यज्ञोपवीत के समय मुझे इसका उपदेश मिला था। बालक बता रहा है कि पिताजी, यज्ञोपवीत के समय मुझे इसका अर्थात गायत्री मंत्र का उपदेश मिला था। मैंने एकाग्र मन से एकाक्षर ब्रह्म और सावित्री की आराधना की है। एकाक्षर ब्रह्म का तात्पर्य भक्तों ओम। तो ओम और सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र की आराधना मैंने की। तो यदि उसके प्रसाद से मुझे अनायास ही सारी विद्या आ गई तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं पिताजी, क्योंकि सारी विद्याएं जहाँ से प्रकट होती हैं वही तो मैंने साधना की। एकाक्षर ब्रह्म अर्थात प्रणव ओम की साधना और सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र की आराधना, इसी के लगातार रात दिन साधना आराधना करते करते मुझे सारी विद्याएं प्रकट हो गई मेरे अंदर। यही कारण है। पिताजी को समझाया बेटे ने। तो ये समाधान सुन करके पंडित जी चुप हो गए, क्योंकि पंडित जी ने इस बात को कभी सोचा ही नहीं था कि बिना गुरुकुल गए बिना विद्या पढ़े ऐसा भी हो सकता है। वो तो यही समझते थे कि 10-15 साल 20 साल गुरुकुल में गुरु सेवा करना, विद्या अध्ययन करना, ज्योतिष पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, सब शास्त्र पढ़ना, वेद सब पढ़ना, सारी श्रुतियाँ स्मृतियाँ और सब पुराण उपपुराण संहिताएं सब पढ़नी पड़ेंगी तभी तो ज्ञान होगा। पंडित जी यही समझते थे आज तक। लेकिन जब पंडित जी ने देखा कि उनका बेटा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने तो बस एकाक्षर ब्रह्म अर्थात प्रणव और गायत्री मंत्र बस यही साधना किया है और रात दिन किया है और उसी के द्वारा इसको सब शास्त्र कंठस्थ बिना पढ़े ही, एक अक्षर कभी नहीं पढ़ा न सुना, कोई इसको सुनाया भी नहीं। जैसे कई लोग होते हैं कि नहीं पढ़े हैं तो दूसरे ने पढ़ पढ़ के सुनाया तो उनको याद होता गया, ऐसा भी नहीं था। गोविंद दत्त को पढ़कर भी किसी ने नहीं सुनाया था, क्योंकि पिताजी से मना कर दिया था मुझे नहीं पढ़ना है, इसलिए किसी ने पढ़ के शास्त्र सुनाया भी नहीं और खुद पढ़े भी नहीं। केवल प्रणव और गायत्री के जप से सारी विद्याएं प्रकट हो गई थी और बहुत हर्ष हुआ पिताजी को। आनंद की अधिकता से महाराज आप सोच नहीं पाओगे आनंद का भी क्या परिणाम होता है। बहुत ज्यादा कभी आनंद हो जाए ना, खुशी बहुत ज्यादा हो जाए तो शरीर उसको संभाल नहीं पाता। संसार में किसी गरीब को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए तो हार्ट फेल होने का डर रहता है। ये तो लौकिक खुशी की बात मैंने बताया, समझाने के लिए लौकिक खुशी की बात मैंने बताया आपको, और वो अलौकिक खुशी की बात थी भक्तों कि अनंत विद्याएं, अनंत शास्त्र, अनंत सब विद्वत्ता की चीजें बालक ने न कभी सुना न कभी पढ़ा। केवल प्रणव और गायत्री के जप से सब प्रकट हो गए, दुनिया की सारी विद्याएं, सब शास्त्र ज्ञान, सब वेद पुराण श्रुति स्मृति संहिता सब। और ये जब कारण समझाया है और प्रकट सुनाया है तो गोविंद दत्त के पिता जो महान विद्वान पंडित जी थे वो चकित रह गए और इतना आनंद हुआ कि मेरे बालक के अंदर तो सारी दुनिया के लौकिक अलौकिक सब ज्ञान प्रकट हो गए। इतना आनंद हुआ भक्तों कि वो संभाल नहीं पाए, बस उनका शरीर उस आनंद को संभाल नहीं पाया भक्तों। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान दर्शन नहीं देते। अरे भगवान दर्शन देंगे तो तुम उसको सहन कर पाओगे प्रत्यक्ष दर्शन को?
ध्यान में दर्शन मिल जाए, स्वप्न में दर्शन मिल जाए, वही बड़ी चीज है। प्रत्यक्ष दर्शन रूप बदल के भगवान दे दें तब तो समझ जाओगे, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दें तो संभालना मुश्किल है। तो भगवान की बात तो मैंने इसलिए कहा जिससे भक्त लोग जल्दी समझ जाएं। ये अनंत शास्त्रों, अनंत विद्याओं का स्वरूप एक साथ जब प्रकट हुआ बालक के अंदर, तो पिताजी की खुशी इतना विशाल आनंद के रूप में प्रकट हुई कि शरीर नहीं संभल पाया, और उसी आनंद की पराकाष्ठा में उनका हृदय रुक गया, अर्थात शरीर छूट गया। और जितने यात्री आए थे, परिवार के लोग आए थे, रिश्तेदार के लोग आए थे, हाहाकार मच गया सब में। और महाराज जो उनकी धर्मपत्नी थी, अर्थात गोविंद दत्त की माँ, वो पति के वियोग में शरीर छोड़ दी, क्योंकि वो महान पतिव्रता थी, वो नहीं जी सकती थी। पिताजी ने शरीर छोड़ा, पिता ने शरीर छोड़ा पुत्र के अलौकिक ज्ञान के प्राकट्य के आनंद के कारण। सहन नहीं कर पाए उस आनंद को, इतना ज्यादा आनंद था। और पत्नी ने शरीर छोड़ा, अर्थात माँ ने, गोविंद दत्त की माँ ने पति वियोग में शरीर छोड़ दिया। जैसे अब उनको ये दिखलाई पड़ गया कि वो अकेले हैं संसार में, और कुमार ने गंगा तट पर माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। बालक थे वो, लेकिन काशी में उस बालक गोविंद दत्त को, अब तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे वो, लौकिक अलौकिक सारी विद्याएं उनकी प्रकट थी। तो सनातन विधि विधान के साथ सब कर्म किए गए अंत्येष्टि क्रिया के बाद, और गंगा स्नान करते ही सुंदर घुंघराले केश कलाप फिर से सिर पर सुशोभित हो गए। बात ये थी भक्तों कि माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार में उनको मुंडन तो कराना पड़ा था, क्योंकि ये विधि थी शास्त्र की, इसलिए मुंडन तो कराया। किंतु महाराज वो सामान्य बालक कहाँ थे, तो सुखदेव जी थे। मुंडन कराया माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार में, लेकिन जब गंगा जी में डुबकी लगाई तो बाहर निकलते ही सारे केश उनके उसी तरह से घुंघराले केश से सिर उनका सुशोभित होने लगा। और सब लोग चरणों में पड़े कि बालक निश्चित ही अलौकिक शक्ति है। आगे के चरित्र आप लोग और श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान और उनके शिष्यों को और सब संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।